सभी को जय मसीह। आपके बीच में प्रभु का वचन लेकर आने पाए हैं, उसके लिए बहुत प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। और एक सौभाग्य है जब भी वचन प्रचार करते हैं, एक सौभाग्य का बात है, क्योंकि कुछ हम लोग जब प्रचार करते हैं तो क्या है, अपना ही आपको ऐसे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग भी उससे मतलब सीखने के लिए, इस वचन को पढ़ने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए प्रभु हम लोग को सहायता करते हैं। तो मेरे साथ आप लोग निकाल लीजिएगा, और बाइबल हिंदी बाइबल है, किसी को तो पढ़िएगा। पहले थिस्सलुनीकी 5 अध्याय के 12 पद से लेकर 24 पद तक देखेंगे, और ये छोटा सा एक सेक्शन है। आज का जो वचन है उसका हम जो इंटाइटल करने चाहते हैं, शीर्षक देना चाहते हैं कि हम हर परिस्थिति में, हम और हर विश्वासी हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ठीक है, और इसका जो क्लाइमैक्स है सो 18 पद आता है। इस खंड का जो क्लाइमैक्स है, जो एक पिक पॉइंट बोलते हैं, तो मूल बात बोले, हर खंड में कुछ न कुछ बात लिखा रहता है। तो उसमें जो 18 पद है सो इस खंड का मतलब शीर्ष बोले, मूल बात बोले, मूल धारणा है, मुख्य बात बोले, बहुत सारे हैं। 5 अध्याय है, उसका शीर्षक में क्या लिखा है, आप लोग का मतलब क्या लिखा है शीर्षक में? कलीसिया के उपदेश। ठीक है, नेपाली में लिखा है आखिरी शिक्षा, और इंग्लिश में लिखा है कई बार में मतलब फाइनल इंस्ट्रक्शन, फाइनल टीचिंग। तो एक बात तो जरूर है कि ये अंतिम बात जो पावल थिस्सलुनीकी के मंडली से बोलने जा रहा है। तो एक पुस्तक है थिस्सलुनीकी की पुस्तक, जो हम आपको पृष्ठभूमि थोड़ा देना चाहते हैं। ये पुस्तक एक ही ऐसा पुस्तक है जिसमें आप समस्या नहीं पाएंगे। आप कुरिन्थी का पुस्तक उठाकर ले लीजिए, शुरू से ही समस्या का पुस्तक है। गलाती का पुस्तक उठा लीजिए, कुछ ना कुछ उधर मतलब दुख है, पावल को जो नहीं होना चाहिए वो बात के लिए उसको खेद है। लेकिन जब इस पुस्तक को आप शुरू से पढ़िएगा, 3 पद से पढ़िएगा, तो जब पढ़ते आइएगा तो मतलब वो बोल रहा है कि आपका मतलब विश्वास फैल गया है। कहाँ फैल गया है? अखैया में और मैकेडोनिया में। और जब आप मैप उठाकर देखिएगा तो ये दोनों सिटी एक प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध जगह था, प्रसिद्ध शहर था। और ये मतलब एक खुशी का बात है ना, अगर कोई बोले कि आपका चर्च मतलब आपका चर्च का मतलब विश्वास है, आपका चर्च नमूना का चर्च है, वो तो क्या है, एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, एक गर्व करने का बात है। लेकिन इस मतलब घमंड वाले बात में हमको पिछलना नहीं, मतलब बहक जाना नहीं है। तो जब पढ़िएगा तो एक जन पढ़ दीजिए, तो 12 पद से पढ़िए तो थिस्सलुनीकी की पुस्तक। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग समझो। आपस में मेल मिलाप रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को सुधारो, सब की ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब से भी भलाई की चेष्टा करो। ओके, ठीक है। तो ये इस खंड को जब बांटिएगा तो आप मतलब 3 खंड में बांट सकते हैं, नहीं तो 2 खंड में बांट सकते हैं। 12 से लेकर 15 तक एगो खंड बनाकर, और फिर 16 से लेकर नीचे खंड 2 खंड में बांट सकते हैं, नहीं तो 3 खंड में। तो ये क्या है कि ये जब शब्द जब विनती वाला शब्द आते हैं, हे भाइयों हम आपसे विनती करते हैं, ये क्या है मतलब ये ऐसा नहीं, अरे हम आपसे विनती करते हैं पानी ला दीजिए, ऐसा मतलब ऐसा मतलब कोनोटेशन नहीं है। ठीक है, थोड़ा पानी ला दीजिए, तो ये विनती नहीं, मतलब ये विनती वाला शब्द जब आते हैं, जब ये मतलब आग्रह पूर्वक जो कहता है, तो
पावल का मतलब कुछ उधर इमोशन रहता है, ठीक है, भावना से जुड़ा रहता है कि जब हम आपसे विनती प्रभु के वचन में रहकर प्रभु के बातों में से विनती करने का जब बात आता है तो उधर क्या है, यू हैव टू ओबे, कुछ करना है। एल्डर, चर्च का जो पास्टर है, चर्च का जो एल्डर है, कई बार क्या होता है कि मतलब जो कोई विश्वासी लोग आमतौर पर विश्वासी को लोग को बोलता है कि किसी को आप डांटिएगा ना तो आपसे वो घृणा करने लगेगा, नहीं तो मन मुटाव करना शुरू कर देगा। आपको जो पहला जो मतलब जो रिलेशनशिप है, जो पाप कर रहा है, पाप में कंटिन्यूअस है उसका, तो उसको आप थोड़ा मतलब अच्छा से डांट दीजिए तो आपसे वो दूर होने लगेगा। तो इसीलिए बोल रहा है, पावल बोल रहा है कि हे भाइयों कि तुम्हारे बीच में जो परिश्रम कर रहा है, कौन? प्रभु का जो अगुआ है, प्रभु का जो सेवक है, प्रभु का जो प्रचारक है, जो तुमको चेतावनी दे रहा है, तुम उसको क्या करो? आदर करो। वी हैव टू रिस्पेक्ट हिम, ओके, आदर करो। और क्या बोल रहा है? इतना ही नहीं, वो मतलब जस्ट रिस्पेक्ट करना ही, उतना ही, वही पर पावल स्टॉप नहीं हुआ है, आदर करो, ठीक है, आदर करो एक है, लेकिन उससे बढ़कर बोला है। क्या बोला है? 13 पद पढ़िए तो। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। ओके, उसके काम के खातिर, ठीक है, आप विश्वासी लोग को बोल सकते हैं, और जैसे कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हम सभी जन अभी सीखते हैं, पास्टर है तो पर भी क्या है, वो विश्वासी है, ठीक है, पास्टर है वो भी विश्वासी है, वो भी मतलब प्रभु का वचन सीखने वाले हैं। तो जो आपको कोई क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सिखा रहा है, तो उसको क्या करना है? उच्च आदर। विश्वासी लोग को हम बोल सकते हैं कि उसके काम के खातिर आप उसके प्रेम साथ, ठीक है, आदर करेंगे। नहीं, कई बार आप अपना बच्चा को बोलते हैं, बहुत आप उसको बहुत अच्छा से पीट दिए, आप बोलते थोड़ा पानी ला दो, तो पानी तो ला देगा, ठीक है, लेकिन आपके लिए उसका मतलब क्या है? प्रेम नहीं रहेगा उस समय, ठीक है। तो ये विश्वासी को बोल रहा है कि क्या करना है कि तुम प्रेम के साथ उसको उच्च आदर करो। उच्च आदर क्या है? आपके घर में आएंगे तो आपका कैसा रहेगा, मतलब रिएक्शन कैसा रहेगा, और आपका मतलब उस लोगों के बीच के मतलब आपका मतलब आदर कैसे रहेगा? ठीक है, चल आइए बैठ जाइए, ऐसा नहीं रहेगा। उच्च आदर, ठीक है। यू आर गोइंग टू गिव हिम बेस्ट, ठीक है। आप उसको क्या करेंगे? मतलब बेस्ट खाना, बेस्ट कपड़ा, मतलब जो है बेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पावल बोल रहा है कि आप क्या करें? इसको प्रेम साथ आदर, उच्च आदर कीजिए, और क्या है कि मेल मिलाप में रहिए, ठीक है। कई बार हम लोग, हमारे चर्च में आजकल ये मेल मिलाप गुम होते जा रहा है। हमारे कलेसिया में, हमारे मंडली में ये संगति खत्म हुआ। 10 बजे का संगति है, 10-15, 10-20, 10-30 में आएगा, 1-2 गीत गाएगा और वचन सुनेगा, वचन खत्म हुआ कि गायब। किसी से हाल चाल नहीं पूछना है, किसी से क्या है, कुछ नहीं है, सब व्यस्त हो गया है, बिजी हो गया है, मेल मिलाप है ही नहीं है। और किसी को मनमुटाव हो गया तब तो अब देखिए, पास्टर कहीं किसी को डांट दिया पुलपिट पे से, तुम तो अब तो उसके तो 2 हफ्ता वो चर्च में देखेगा नहीं, ठीक है, वो क्या है। लेकिन उसके बाद में पावल बोल रहा है कि 14 पद बोल रहा है कि भाइयों, जो मतलब लेजी है, ठीक है, 14 पद में क्या लिखा है? हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते। ओके, हिंदी में लिखा है ठीक चाल नहीं चलते हैं, और नेपाली में लिखा है कि अल्छीहरू, ठीक है, और इंग्लिश में लिखा है लेजी। तो ये मतलब आप लेजी है, मतलब हर चीज़ में लेजी है, तो आप ठीक चाल, प्रभु का वचन में बीच पढ़ना है तो पढ़ लेंगे, चर्च में जाना है तो जाएंगे, कोई मतलब हर संडे जाना जरूरी है। ये क्या है? मतलब ये ठीक चाल नहीं चलने वाला क्या है? आप प्रभु का वचन के
ट्रैक पर आप नहीं होंगे। ठीक है, प्रभु का वचन। और उतना कि उसको उसमें क्या लिखा है कि उसको आप क्या करो, जो ठीक चाल नहीं चल रहा है उसको क्या करना है, सुनो भैया जी, उनको समझाओ। उधर तो समझाना ठीक है, लेकिन इधर नेपाली में लिखा है उसको चेतावनी दो, उसको बोलो होशियार, खबरदार, आप जो कर रहे हैं ऐसे अच्छा नहीं है। ठीक है, उसको चेतावनी दीजिए। और जो हरेश खा रहा है, नहीं, जो दूसरा खंड पर दूसरा उसका कायरों को ढांढस दो। कायरो मतलब हरेश, मतलब उसको लग रहा है कुछ भी करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। कायर मतलब अच्छी थोड़ी होता है, डरपोक होता है। हाँ, इधर लिखा है कि जो हरेश खाने वाला है, जो कायर है अथवा हरासमेंट, वो उसको ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे ना वो मतलब सफल नहीं होंगे। और मतलब डरपोक, हर चीज़ करने के लिए डरपोक। तो उसको क्या कर रहे हैं, ढाढ़स दो, दिलासा दो, कमज़ोर को मदद करो। क्या लिखा है, निर्बलों को संभालो। हम जब पास्टर लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं, निर्बलों को और निर्बल करते रहते हैं। और जो मतलब धनवान है, जो कुछ अच्छा बलवान है, जय मसीह की, ठीक है, हाँ आइए। नहीं, वचन में क्या लिखा है कि जो उसको क्या कीजिए, मदद कीजिए, हैं। और क्या और दूसरा उसी के आगे सहनशीलता दिखाओ। कई बार हम लोग का एक काम पास्टर होने के नाते एक काम नहीं होता है। तुम हमको सिखाएगा, तू ज़्यादा पढ़ लिया है, कोई विश्वासी कोई मत आकर कुछ बोले, आप हमको सिखाइएगा। अरे हमको तो इतना दिन का तजुर्बा है, हमको तो इतना दिन का मतलब मिनिस्ट्री में हम भीगे हुए हैं, डूबे हुए हैं, आप हमको सिखाइएगा। हमारे पास सहनशीलता घट जाता है और आसीनता का सींग निकलने लगता है। हम कुछ हैं, वी आर समथिंग, हम कुछ हैं। आप कौन होते हैं हमको सिखाने वाले? इसमें इसीलिए बोल रहा है। और 15 पद पढ़ दीजिए तो। सावधान, किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में सब से भलाई की ही चेष्टा करो। हाँ, मतलब ये क्या है, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्गिंग मालूम है ना। आप कोई खराबी कर रहे हैं तो उसको खराबी करने की लॉन्गिंग नहीं हुई है। लॉन्गिंग समझ रहे हैं ना, मतलब अब किसी को लॉन्गिंग को क्या बोलते हैं कि किसी को कुछ खाने देख रहे हैं, कुछ खाने पीने, तो आपको भी मुंह में आ रहे, चाहे कुछ खाए हैं, कुछ खाना खाए हैं, कुछ कपड़ा है, कुछ मोबाइल है, कुछ गाड़ी है, कुछ है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, लॉन्गिंग करते रहते हैं कि हमको भी ये हो जाए, चाहना करते हैं। तो आप कोई खराब कर रहे हैं तो उसको खराबी के बदले आप खराबी के लिए लॉन्गिंग नहीं हुई है। ठीक है, तुमको भी हम दिखाएंगे, समय आने दो। ठीक है, भलाई कीजिए, उसी का चेष्टा कीजिए, मतलब उसी का चाहना कीजिए। और क्या है, सदा आनंदित रहो। अब पावल क्या कर रहा है, जो आप ये मतलब जो 12, 13, 14, 15 पद जो बोल रहा है, सो ही वॉज टॉकिंग अबाउट आवर हार्ट, प्रॉब्लम ऑफ आवर हार्ट। हमारा हृदय का, हमारा मनसाय कैसा है वो दिखा रहा है। समथिंग इज नॉट गोइंग वेल इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे जीवन में कुछ बात है सो नहीं होने जा रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। इसीलिए पावल अब हमारे हृदय को कुछ बात को एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है, पास्टर होने के नाते, विश्वासी होने के नाते, सेवक होने के नाते। लेकिन अब क्या रहा है, ये सारे बात होता है तो पर भी हम आनंदित रहना है। आपको कोई पास्टर, कोई विश्वासी कोई खराबी करे, कोई कुछ क्यों ना करे, आपको क्या करना है, खुशी रहना है, आनंदित रहना है। इतना ही नहीं, निरंतर
प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में लगे रहो। ये क्या है मतलब? प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद दो। ये बात मतलब पीक पॉइंट है इस खंड का। ये बात है, हर बात में धन्यवाद रहो। हम कैसे धन्यवाद रह पाएंगे? कोई विश्वासी हमको गाली दे रहा है, हम कैसे धन्यवाद रहने पाएंगे? मेरा बेटा मतलब नौकरी के लिए बार बार फेल हो रहा है, हम कैसे धन्यवाद होने पाएंगे? हम कैसे हम धन्यवाद हो पाएंगे? ढेरों मतलब वर्षों से हम अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बीवी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, घर परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बाइक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मोबाइल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। हम कैसे धन्यवाद हो? समझ रहे हैं ना? कैसे हम धन्यवाद हो? आप यही खंड के आप प्रस्थान निर्गमन के पुस्तक में ले जाइए। जब वो लोग जब मिस्र छोड़कर जब निकल रहा है, विल्डरनेस में निकल रहा है, वो लोग खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन धन्यवाद नहीं है। आप धन्यवादी नहीं है मतलब आप गन कर रहे हैं। हर परिस्थिति में आप क्या करो? धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। नो अदर ऑप्शन। हालेलुया। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। आप नहीं कह सकते हैं कि मेरा बेटा का रिजल्ट अच्छा नहीं आया इसलिए हम धन्यवादी नहीं होंगे। आप नहीं कह सकते हैं। मेरा विश्वासी मतलब सुसमाचार में नहीं जा रहा है, मेरा विश्वासी हमको अच्छा से ट्रीट नहीं कर रहा है, हम मतलब मिनिस्ट्री में फलीभूत नहीं हो रहा है, हमको सारे समस्या है, हम कैसे धन्यवाद रहेंगे? आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि प्रभु का इच्छा है कि आप धन्यवादी रहो। नो अदर ऑप्शन। उधर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मसीही राज में, मसीहत में, मसीही जीवन में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप धन्यवाद ना हो। लेकिन हम लोग का नहीं होता है। प्रभु हम लोग का एक चीज़ देता है तो दूसरा चीज़। अब 5 साल पहले मोबाइल OnePlus खरीदने का औकात नहीं था, अब OnePlus हो गया तब हमको सोच आ रहा है अब क्या करेंगे? आईफोन खरीदेंगे। वो हो गया तो उससे मतलब थोड़ा बड़ा खरीदेंगे, क्योंकि हमारा हृदय वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हमारा हृदय संतुष्ट नहीं है। हम किसी को देखते हैं बढ़ रहा है, उन्नति हो रहा है, तो हमको जलन हो रहा है। उसमें हम कैसे धन्यवाद दें कि प्रभु उसको दिया है, प्रभु हमको भी देगा, हमको भी देगा, हमको जो है उसमें हम धन्यवादी रहेंगे। हम वो नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग गन में जीते हैं। हम लोग गन में जीते हैं। हम लोग यीशु मसीह का जो कुर्बानी है, यीशु मसीह का जो बलिदान है, उसको हम भूल जाते हैं। हम लोग ये भौतिक सा जीवन का, भौतिक चीज़ों पर मन लगाते हैं। हम अपने आँख के सामने जो दिख रहा है उस पर ज़्यादा मन लगाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये सारे चीज़ यही रह जाएगा। ठीक है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि यही प्रभु का इच्छा। आपका जीवन में, आपके जीवन में प्रभु का इच्छा क्या है? वही एक इच्छा है, धन्यवादी रहो, प्रभु के संगति में बने रहो। और 19 पद, आत्मा को न बुझाओ। हाँ, ओके, ये जो 19 पद है से एक मिसयूज और मिसअंडरस्टैंडिंग पद है। कई बार लोग बोलता है कि आत्मा का बुझाना मतलब आप अपना मुक्ति गुमा देना, उद्धार गुमा देना। लेकिन इसमें इस खंड में पावल क्या बोल रहा है कि आप मतलब यीशु के वचन के अनुसार आप जब गाइड होइएगा, मतलब चलिएगा, उसका मार्गदर्शन अनुसार चलिएगा, तो आप क्या है? पवित्र मतलब आत्मा का नहीं निभा रहे हैं। अगर नहीं चलिएगा तो आप निभा रहे हैं। जैसे आपका 10 कन्या के दृष्टांत ले लीजिए, वो क्या किया है? 5 बुद्धिमान और 5 निर्बुद्धि थी।
तो इस संदर्भ में है ये इस खंड का मतलब ये नहीं है कि आप यू आर गोइंग, अगर आप अपना जीवन अच्छा से नहीं चलिएगा तो अपना जीवन आप उधार गुमा लीजिएगा, वो बात नहीं है। ये क्या है कि आप प्रभु के वचन अनुसार नहीं चलिएगा तो आप पवित्र आत्मा को ऐसा ही आप मिनिमाइज करके रखे हैं, उसको निभा के, उसको छुपा के रख, उसको मतलब बुझा के रखे हैं। इसीलिए आगमवाणी 20 पद, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। ओके, ये आगमवाणी को तुच्छ न जानो, कई बार ये भी एक प्रॉब्लम का विषय है। ये दोनों खंड में हम उतना विस्तार रूप में नहीं जाएंगे, आप अध्ययन कर सकते हैं। 21 पद में क्या है? सब बातों को परखो और जो अच्छी बात है उससे पकड़े रहो। दूसरे भाषा में उस पर अटल रहो, उसको आप थामे रखो। मानिए आपकी आप 20 तल्ला जितना घर है और उतने ऊंचे पहाड़ से आप खस रहे हैं, आप किसी को पकड़ लिए तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? ठीक है, ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। आप अपने अंतिम सांस तक, आप अपने अंतिम सांस तक उसको आप क्या करेंगे? पकड़े रहेंगे, उस पर बने रहेंगे। यही वचन है, आप अटल। और 22 पद, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। अगर आप सब प्रकार के बुराई, सब प्रकार के खराबी से आप अलग रहेंगे तो ऑलरेडी आपके जीवन में पवित्र आत्मा का जो निभा हुआ रहता है, जो मतलब बुझाई रहती है, वो क्या रहता है? वो जीवित रहेगा। ठीक है, वो बात बोल रहा है। तो इस पद पढ़ दीजिए, हम खत्म करेंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्देश सुरक्षित रहे। 24वीं, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। आमीन। क्या है? हर विश्वासी का अल्टीमेट गोल क्या है? कि हम यीशु के साथ मिलेंगे। आमीन। जब उस दिन मिलेंगे, उस दिन जब हम रहेंगे, उसके साथ जाएंगे, तो हम कैसा रहना चाहिए? निष्कलंक रहना चाहिए। हम कैसा रहना चाहिए? हमारे समस्त आत्मा में, प्राण में, शरीर में हम क्या होना चाहिए? निष्कलंक रहना चाहिए। पावल यही चीज़ बोल रहा है कि तुम पवित्र आत्मा की जो बात है उसको क्या करो? नहीं मुझाओ, उस पर बने रहो, उस पर चलते रहो। गनगन, जब हम गनगन करेंगे, मनन करेंगे, तो हम कई सारे बातों को हम अपने जीवन में कलंक लाएंगे। अरे प्रभु ने ये नहीं दिया, प्रभु ने वो नहीं दिया, प्रभु ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हर बात में आप गनगन करेंगे तो हमारे जीवन में क्या करेंगे? हम उस परमेश्वर को जो हमको बुलाया है उसको हम विश्वास योग्य नहीं ठानेंगे। वही लिखा है ना, जो आपको बुलाया है उसको वो कौन है? वो विश्वास योग्य है। वो ही है जो विश्वास योग्य है, उसको हम लोग विश्वास योग्य नहीं ठानेंगे। प्रियो, ये आज का जो वचन है, हम पहले बोल दिए कि हर परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? हर परिस्थिति में हम लोगों का धन्यवाद ही होना चाहिए। पवित्र आत्मा के वचन द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा हमको चलना चाहिए, गाइडेड बाय द होली स्पिरिट, गाइडेड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। वैसा हमको चलना चाहिए, वैसा हमको जीना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रभु के आगमन में हम लोग क्या होंगे? निष्कलंक रहेंगे। आमीन। और हम लोग प्रभु के साथ में सदा सर्वदा रहेंगे। प्रभु हम लोग का आशीष करे। आए हम लोग प्रार्थना करेंगे।